नमस्कार साथियों, फिर हम एक बार दोबारा से आपके सामने उपस्थित हैं नई वीडियो को लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नई वीडियो। विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति के प्रत्युदाहरण संबंधी प्रावधान किस धारा में वर्णित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 687। अगला है संविधाएँ जो विनिर्दिष्ट प्रवर्तनीय नहीं है किस धारा में वर्णित हैं? तो ऐसी संविधाएँ जो विनिर्दिष्ट प्रवर्तनीय नहीं होती हैं वह धारा 14 में वर्णित है, ऑप्शन बी सही। अगला है विशेषज्ञ नियुक्ति संबंधी प्रावधान विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? यह इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है 14A। अगला है घोषणात्मक डिक्रियों का वर्णन अधिनियम की किस अध्याय में वर्णित है? यह है ऑप्शन बी 6। अगला है भारतीय संविधान अधिनियम की से प्रभाव में आया तो कब प्रभाव में आया? 1 सितंबर 1882। अगला है अनुबंध संविधा के एक भाग का विशिष्ट निष्पादन विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत निष्पादित किया गया है? इसका राइट आंसर है धारा 12 सेक्शन 12। अगला है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, इसका जो मतलब है ये बता रहा है कि किस प्रवृत्ति का है, हमें ये बताना है किस नेचर का है। तो इसका राइट आंसर है प्रोटेक्टिव इन नेचर, सुरक्षा की जो प्रकृति है उस नेचर का है। अगला है विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 3 के अनुसार विधि द्वारा प्रवर्तनीय हर कर्तव्य कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑब्लिगेशन अर्थात बाध्यता। अगला है असंभव कार्य करने के का करार है। असंभव कार्य करने का जो करार होता है वह शून्य होता है, यानी कि इसका ऑप्शन है बी सही है, शून्य वॉइड। अगला है भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 17 में परिभाषित है। ये कई बार बता चुके हैं, फिर एक बार और दोबारा से रिपीट है। यह इसका है कपट यानी कि फ्रॉड। अगला है भारतीय संविधान विधि खालिस्तान पर आधारित है। तो यह जो विधि है वह आंग्ल विधि पर आधारित है, यानी कि इंग्लिश लॉ पर। अगला है प्रतिग्रहण किया जा सकता है। तो प्रतिग्रहण की अगर बात की जाए तो प्रतिग्रहण किया जाता है वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों पे किया जाता है। ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान अधिनियम का अर्ध संविधान अनुबंध नहीं है। तो ये पूछ रहा है कौन सा अनुबंध नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नोवेशन यानी कि नवीन। अगला है भारत में लागू कानून यानी कि विधि की गलती का करार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? वह शून्य नहीं होता है। यदि विधि की कोई गलती के प्रभाव पड़ता है तो वह शून्य नहीं होता है, ऑप्शन बी सही। डेयरी बनाम पीक का जो वाद है 1889 का, वो किस बात पर आधारित है ये बताया गया है। यह है आपका फ्रॉड यानी कि कपट पर। अगला है अवयस्क वह व्यक्ति होता है जिसने की आयु प्राप्त नहीं की होती है। तो इसका राइट आंसर हम सबको पता है। अवयस्क कौन होता है? जो माइनर जो व्यक्ति होता है, उसे 18 साल का जो व्यक्ति नहीं होता है उसी को हम अवयस्क बोलते हैं। यह अवयस्क अधिनियम बताया गया, भारतीय अवयस्क अधिनियम, इसमें इसकी आयु बताई गई है। और उसमें यह भी बताया गया है कि यदि अवयस्क व्यक्ति 21 साल का कब नहीं माना जाएगा, जब वह व्यक्ति उसके पिता या माता नहीं हो और न्यायालय ने उसे किसी व्यक्ति को संरक्षित करने के लिए रखा गया, उसके लिए कोई व्यक्ति संरक्षक, तो तब वह 21 साल की अवस्था जब तब तक पूरी नहीं कर लेता तब तक वह अवयस्क माना जाता है। और नॉर्मली सामान्य तौर पर वह 18 वर्ष की पूरी आयु पूरी नहीं कर पाता तब तक वह अवयस्क माना जाता है, और पूर्ण होने के बाद वह वयस्क माना जाता है। अगला है भारतीय संविधान अधिनियम का निर्वचन खंड दिया है। तो निर्वचन खंड जो दिया गया है सेक्शन 2 में दिया गया है, जहाँ तथ्य के मामले में दोनों पक्ष गलती पर की है वहाँ समझौता करार होता है। तो यदि दोनों पक्ष अगर गलती करते हैं तो वहाँ करार जो होता है वह परिवर्तनीय होता है, वॉइडेबल होता है। मतलब परिवर्तनीय तो होता ही नहीं, वॉइडेबल होता है। अगला है क्यूड प्रो क्यूरो का अर्थ है, यानी कि इसका अर्थ होता है कुछ के बदले कुछ, यानी कि यही प्रतिफल होता है क्यूड प्रो क्यूरो। अगला है भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की कौन सी धारा प्रस्ताव की शर्तों का प्रदर्शन प्रस्ताव की स्वीकृति है को परिभाषित करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह सेक्शन 6C। अगला है ऐसे करार जिनका अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित किए जाने योग्य नहीं है वह कहलाते हैं
तो ऐसे जो करार होते हैं जिनका निश्चित नहीं होता है इनका अर्थ, और जिन्हें निश्चित करने योग्य भी नहीं होते, तो वह शून्यकरणीय कहलाते हैं, वॉइडेबल। अगला है प्रस्ताव के निरसन के विभिन्न तरीकों का वर्णन किया गया है। जो निरसन के जो विभिन्न तरीके हैं उनमें यह बताया गया है सेक्शन 9 में। अगला है यदि कोई सहमति नहीं है तो करार है। तो यदि कोई व्यक्ति की सहमति नहीं होती है तो वह करार जो होता है वो क्या होता है, शून्यकरणीय। जो करार व्यापार में के अवरोधक अर्थ हैं वह कैसे होते हैं, शून्य, वर्ड होते हैं वो प्रारंभ से ही। और अब अंत में यदि किसी व्यक्ति का वर्ष का ना पता हो तो वह मृत माना जाता है। 7 साल तक अगर वो दिखाई ना देता हो तो वह व्यक्ति मृत माना जाता है, ये बताया गया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 7 वर्ष। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने आज 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब इसी प्रकार आगे क्वेश्चनों का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।